तो आइए हम लोग अब इसका प्रश्न उत्तर कर लें। इसका प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है पाठ से, आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? अगर आपको अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? यह प्रश्न मैं आपके गृह कार्य के लिए छोड़ रहा हूँ। यह आपका गृह कार्य का प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए। आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? अगर हमसे आप पूछते हैं, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ अपनी बात। अगर मुझे कुछ मांगने के लिए कहा जाए तो मैं मांगूंगा कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, विद्या दो, ऐसी शक्ति जो दो जिससे मैं दूसरों की रक्षा करूं, दूसरों की सहायता करूं। मुझे इतना सामर्थ्य बनाओ कि मैं गरीबों की सेवा करूं, जो दर्दमंद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी हिमायती बनूं, उनका भलाई करूं, उनका सहयोग करूं। मैं तो यही मांगूंगा। आप क्या मांगेंगे? आप लिख कर लाएंगे। आपका यह गृह कार्य का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में संसार को खुशहाल बनाने का, बेहतर बनाने की कामना की गई है। उन कामनाओं को लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो क्या कामना है? इस दुआ में कहा गया है कि ऐसी ताकत मिले, ऐसा दम मिले, शक्ति मिले, जिससे मैं इस संसार के अंधेरे को उजालों में बदल दूं, इसके अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भर दूं। मैं गरीबों का सेवक बनूं, गरीबों की सहायता करूं। मैं ज़रूरतमंदों, दर्दमंदों की सहायता करूं। जो ज़ईफ़ हैं, जो वृद्ध हैं, मैं उनकी सहायता करूं। मेरी ताकत से, मेरी शक्ति से, मेरे कार्य से यह वतन क्या हो जाए? सुंदर बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? सुंदर बन जाए, आकर्षक बन जाए, शोभायुक्त बन जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, पहला है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। यह नज़्म किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नज़्म की उन पंक्तियों को लिखें। तो नज़्म की वो कौन पंक्ति है जिसमें बुराई से बचने के लिए है? तो ये अंतिम लाइन जो है, अंतिम पंक्तियाँ जो है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये जो लाइन है, इन जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से भाव स्पष्ट होता है कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, मुझे मेरे बुराइयों से बचाओ और जो नेक राह है, जो अच्छाई का रास्ता है, उस पर चलने की शक्ति प्रदान करो। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में या पड़ोस में बुज़ुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? उल्लेख कीजिए। तो यह दूसरा प्रश्न भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ। आप अपने घर में या पड़ोस में बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी आप देखभाल, उनकी सेवा आप कैसे करेंगे? तो ये आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा हिंट्स करता हूँ, इसमें आप लिख सकते हैं कि मैं उनकी आज्ञा मानूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं उनके ज़रूरत को चीज़ों को दूंगा, चलने फिरने, घूमने, उठने बैठने में मैं उनकी सहायता करूंगा। तो इस तरह से मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ। बीमार पड़ने पर उनका इलाज करवाऊंगा, समय पर भोजन दूंगा, पानी, खाना, नाश्ता ये सब समय पर दूंगा, उनकी सेवा करूंगा, नहला दूंगा, उनके कपड़े साफ कर दूंगा। तो इस तरह से उनकी देखभाल, उनकी सेवा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही शक्ति है,
एक ही वह सर्वशक्तिमान है। हम हिंदू उन्हें ईश्वर कहते हैं, हम मुस्लिम उन्हें अल्लाह कहते हैं। तो उस परम शक्ति को, जो संसार की एकमात्र अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसकी शक्ति से है सृष्टि संचालित होती है। तो उस शक्ति को हम अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह हो या ईश्वर हो, वह परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पानी है तो पानी को जल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, तो पानी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग है, आग को आग कहें, अग्नि कहें, पावक कहें। हवा है, हवा को वायु कहें, पवन कहें, चीज़ तो वही है, नाम बदला हुआ है। तो जिस तरह से हवा, पानी, आग एक वास्तविक तत्व हैं और उन तत्वों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी तरह से ईश्वर एक तत्व है, एक परम शक्ति है, एक परम तत्व है और उसे ही भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ईश्वर हिंदू कहते हैं, परमात्मा हिंदू कहते हैं, और मुस्लिम भाई अल्लाह कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं। तो इस तरह से उनके नाम हैं। अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है। अगला प्रश्न है, व्याख्या करना है। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो इसका व्याख्या यह है कि यह बच्चे की दुआ शीर्षक कविता से ये पंक्ति ली गई है। इस कविता के लेखक कवि मोहम्मद इकबाल साहब हैं। इन पंक्तियों में प्रार्थना किया गया है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए भलाई करे, परवाने के जैसा वह अपने दिए के तरफ आकर्षित हो और उससे प्रेम करे, उसके समर्पण करे। तो उसी तरह से हमारा जीवन हो मातृभूमि के लिए, वतन के लिए। हम मातृभूमि, वतन, देश से प्यार करें, प्रेम करें और हम समर्पण करें। तो इस तरह से, और इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, मुझे ज्ञान से मोहब्बत हो, इल्म से मोहब्बत हो, मुझे विद्या हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, मुझे इससे प्रेम हो। तो इन पंक्तियों का भाव यह है। दूसरी पंक्ति है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो यह पंक्ति भी बच्चे की दुआ शीर्षक कविता से ली गई है। इसके कवि हैं मोहम्मद इकबाल। इसमें प्रार्थना ईश्वर के सामने की जा रही है कि मेरी शक्ति से, मेरे दम से यह वतन सुंदर बन जाए, यह मातृभूमि, यह देश, यह वतन मेरे कर्मों से, मेरी शक्ति से सुंदर हो। हे प्रभु, हे अल्लाह, हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो। जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह से बगीचे की सुंदरता फूलों से होती है, फूल ही बगीचे के लिए आकर्षक होते हैं, बगीचे के लिए सुंदर होते हैं, उसी तरह से इस देश की खूबसूरती यहाँ के लोगों से होगी, यहाँ के व्यक्तियों से होगी। तो यहाँ के व्यक्ति शक्तिशाली बने, ताकत वाले बने और उनकी शक्ति से यह देश, यह वतन, यह मातृभूमि खुशहाल रहे, फूल के जैसा सुंदर बने, सुगंधित बने, आकर्षक बने। तीसरा वाक्य है, तीसरी पंक्तियां हैं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो यह कविता की अंतिम पंक्ति है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ की गई है कि हे अल्लाह, हे परमात्मा,
बुराई से मुझे बचाना, मैं बुरी आदतों का शिकार नहीं हूँ, बुरी संगति में नहीं पड़ूँ, बुरे कर्मों में नहीं फंसूँ। हे परमात्मा, मुझे नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। जो अच्छा रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, जो भलाई का रास्ता है, उस रास्ते पर ही तुम मुझे चलाना, जिससे मैं इस वतन की सेवा कर सकूं, इस वतन की शोभा बढ़ा सकूं। आगे देखिए, इसमें उर्दू के शब्द हैं और उर्दू के कई ऐसे शब्द हैं जिनमें नुक्ता का प्रयोग होता है। नुक्ता का प्रयोग आप समझ रहे होंगे, शब्दों के नीचे बिंदु जैसा होता है। तो यहाँ पर 5 वर्णों में नुक्ता होता है। क में होता है, ख में होता है, ग में होता है, ज में होता है और फ में होता है। तो जब नुक्ता नहीं लगाएंगे उस अक्षर के नीचे, तो उससे जो शब्द बनेंगे वो दूसरे अर्थ के हो जाएंगे। लेकिन अगर नुक्ता लगा देंगे तो शब्द के अर्थ दूसरे बदल जाएंगे। मतलब नुक्ता के प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। मैं आपके लिए कुछ उदाहरण यहाँ लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। काज है, काज में नुक्ता नहीं है, उच्चारण काज। तो काज को इसका मतलब है काम, कार्य। लेकिन वही काज, काज, तो काज जो है वो जो बटन लगाने का खोल होता है शर्ट में, उसे हम कहते हैं काज। तो काज मतलब काम और काज मतलब बटन का खोल। अंतर हो गया नुक्ता लगाने पर। ज में नुक्ता लगा है। दूसरा देखिए, फन, फन मतलब कला, लेकिन फ के नीचे अगर नुक्ता लगा जाएगा तो फन, फन मतलब सांप का फन। तो अंतर हो गया। उसी तरह से खाना, तो खाना मतलब भोजन, लेकिन खाना कहा जाए खाना, तो यहाँ मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ रखने की जगह। अलमारी वगैरह में खाना होता है ना, तो खाना हो गया ये। अब जरा अगर कहा जाए तो जरा मतलब बुढ़ापा, लेकिन जरा मतलब बुढ़ापा, ज के नीचे नुक्ता लग गया, ज़रा मतलब थोड़ा। उसी तरह से बाग मतलब बगीचा, फुलवारी, लेकिन बाग तो ये हो गया लगाम। इसी तरह से जीनत मतलब शोभा, सुंदर। फिर जिंदगी मतलब जीवन। उसी तरह से ज़ईफ़ मतलब वृद्ध। तो इस तरह से क, ख, ज, फ और क, ख, ग, ज, फ, ये 5 वर्ण हैं जिनके नीचे नुक्ता का प्रयोग चलता है उर्दू शब्दों के लिए। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इस पाठ में नुक्ता वाले उर्दू के शब्द हैं, उनका एक विशेष अर्थ हो जाता है नुक्ता लगाने पर। तो इसका आप बोलने का भी अभ्यास करेंगे। दूसरा है, अगला गतिविधि है बच्चों, इस कविता से मिलती जुलती और भी कविताएं या गीत आपने सुनी होगी, उन्हें कक्षा में सुनाइए। इस तरह से यह जो प्रार्थना है, यह जो दुआ है, इस तरह की दुआ आप सुने होंगे, गाते भी होंगे। तो आप इस प्रकार के जो अन्य गीत हैं, जो दुआ हैं, जो प्रार्थना है, कविता है, उसको आप ज़रूर नोट करके लाइएगा और उसे हम लोग आपके द्वारा कक्षा में सुनेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ जो था वो प्रार्थना थी और यह बच्चे की दुआ थी। एक काफ़ी अच्छी दुआ है और इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे और सस्वर इसे गायन करेंगे। बड़ा सुंदर लगता है इसे सुनने में, गाने में। तो बच्चों, अब मैं पाठ यहीं समाप्त करूंगा। प्रार्थना गाने का अभ्यास होना चाहिए, इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। और प्रार्थना हमारे मन को पवित्र करता है, तन को पुलकित करता है, उत्साह से भरता है और हमारे ज्ञान को, बुद्धि को, विद्या को, हमारे विचारों को निर्मल बनाता है। तो दुआ, प्रार्थना ज़रूर है
ज़रूर गाना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत हो, बुद्धि निर्मल हो, हमारा विचार स्वच्छ और सुंदर हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं यह पाठ समाप्त करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।